इस कानून के तहत मकामी अफराद को दरबदर करके उनके घरों की जगह पे वेल टू डू पीपल के लिए एक शानदार कॉम्प्लेक्स तैयार किया जा रहा है। इस दिस हाउ दी PPP रिवॉर्ड्स इट्स लॉयल वोटर्स। ये अल्फाज एक लोकल हिस्टोरियन गुल हसन कलमती के हैं, जो उन्होंने डॉन अखबार की एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी बहरिया टाउन कराची ग्रीड अनलिमिटेड में कही। इसका कॉन्टेक्स्ट हमारी इस सीरीज़ में कुछ इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि पीपल्स पार्टी के 2018 के मंशूर में एक पूरा चैप्टर राइट टू हाउसिंग इन इंक्लूसिव सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ अपनी गलियां अपने घर पे था। 2013 से लेकर 2023 तक अपेरेंटली इस मंशूर की सबसे ज़्यादा वायलेशन खुद पीपल्स पार्टी ने की है। अपने 2018 के मंशूर में पीपल्स पार्टी खुद कहती है कि मार्जिनलाइज इंडिविजुअल एंड फैमिलीज एक कॉन्स्टेंट फियर ऑफ एविक्शन में रहते हैं एट द हैंड्स ऑफ पावरफुल इंडिविजुअल्स एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एटलीस्ट अपनी मैनिफेस्टो की हद तक गुल हसन कलमती से मुत्तफिक नजर आती है, लेकिन ऑन ग्राउंड उसके एक्शन इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। डॉन न्यूज़पेपर की इसी स्टोरी के मुताबिक कराची की बलोच और सिंधी इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ वर स्ट्रॉन्ग आर्म इनटू सेलिंग देयर प्रॉपर्टी टू बहरिया टाउन कराची, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट टाइकून है। ये बात यहाँ पे इससे भी साबित होती है कि सुप्रीम कोर्ट के मई 2018 के जजमेंट के मुताबिक बहरिया टाउन कराची ने इलीगली लैंड एक्वायर की थी डिस्ट्रिक्ट मलीर में। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और मली डेवलपमेंट अथॉरिटी की भी सरजनिश की गई है। फिलहाल हम अपनी इस वीडियो में पूरे बहरिया टाउन सागा में मली की इंडिजीनियस एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ पे फोकस करेंगे, क्योंकि यही वो कम्युनिटीज़ हैं जो कि फोर्सिबली एविक्ट की गई थी एक वेल टू डू हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए। सबसे पहले देखते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध क्या है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध पूरे सिंध की ज़मीनों का एक कस्टोडियन है, जो कि डिफरेंट डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जैसे कि KDA, MDA, LDA या DHA को लैंड देता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। 2014-15 में जब पीपल्स पार्टी के लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर शजील इनाम मेमन थे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने डिस्ट्रिक्ट मलीर में कुछ लैंड MDA यानी कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया। MDA एक्ट के मुताबिक वो कोई भी लैंड प्राइवेट डेवलपर्स जैसे कि बहरिया टाउन कराची को नहीं दे सकता। MDA लैंड की स्कीम्स आर फॉर सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया। सन 2013 में MDA का ये लॉ अमेंड हो गया और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मलीर की 43 डे MDA को हैंड ओवर कर दी फॉर द पर्पस ऑफ रोड डेवलपमेंट एंड सर्वे। इन 43 डे में मौजूद बहुत सारे विलेजेस उस वक्त तक रेगुलराइज नहीं हुए थे। रेगुलराइजेशन से मुराद उन विलेजेस के रेजिडेंट्स को लैंड राइट्स नहीं दिए गए थे। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट की लेट डायरेक्टर परवीन रहमान ने सन 2013 तक गडाब टाउन में 817 गोटों को मैप किया था, जिसमें से 518 गोट रेगुलराइज हो सके थे। एडवोकेट जुबैर अब्रो के मुताबिक कराची की पेरिफेरी में मौजूद ज़्यादातर देह और उनमें मौजूद गोटों को अनसर्वेड रखा जाता है, जिससे हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए आसान हो जाता है कि वो सिंध गवर्नमेंट या किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिल के वहाँ पे कब्जा करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई जा सकें। बिल्कुल यही चीज़ हमें बहरिया टाउन कराची में देखने को मिलती है। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि उस वक्त की पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही थी, उन्होंने मलीर की बहुत बड़ी ज़मीन का पोर्शन बहरिया टाउन कराची को दे दिया, ना कि वहाँ की इंडिजीनियस कम्युनिटी की हाउसिंग राइट्स के लिए कोई काम किया हो। अपने 2024 की पीपल्स इकोनॉमिक चार्टर में पीपल्स पार्टी ने दोबारा वादा किया है कि फैमिलीज विदाउट होम ओनरशिप को ओनरशिप दिलवाएंगे, कच्ची आबादी को रेगुलराइज करेंगे और उनके इनहेबिटेंट्स को ओनरशिप राइट्स देंगे। वी होप दैट दीज प्रॉमिसेस आर मेट इन देयर ट्रू स्पिरिट दिस टाइम।